अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट और ये बीएस मैथमेटिक्स 8 सेमेस्टर का हिस्सा है। इसका नाम है अलजेब्रिक नंबर थ्योरी और इसका पहला टॉपिक है नंबर फील्ड। नंबर फील्ड की डेफिनेशन लिखी है, क्या है? लेट एफ बी कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स रियल और कम्प्लेक्स, देन एफ इज़ कॉल्ड अ नंबर फील्ड इफ़ फॉर अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू एफ। एफ को हम नंबर फील्ड तब कहेंगे अगर उसमें से कोई दो एलिमेंट्स अल्फ़ा और बीटा लें तो वो किस तरह से हों, उन दोनों का सम, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, उन दोनों का प्रोडक्ट और उनका कोशेंट यानी कि उनकी डिवीजन भी उसी एफ में से बिलोंग करे, तब हम एफ को कहेंगे कि ये नंबर फील्ड है। आगे ये भी बताया गया है कि जो बटे के नीचे वाला जो भी एलिमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, वरना वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इस लिहाज से फिर हम एफ को नंबर फील्ड कहेंगे। तो आगे एग्जांपल दी है, एवरी नंबर फील्ड कंटेन ऑल रैशनल नंबर्स। हर नंबर फील्ड के अंदर रैशनल नंबर सारे सारे के सारे रैशनल नंबर पाए जाते हैं। आगे पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। पोलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ एफ ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एन एक्स रेज टू पावर एन इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ओवर एफ ऑफ डिग्री एन इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या बात हुई है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं? ए नॉट है तो साथ में एक्स की पावर भी ज़ीरो, प्लस ए वन है तो एक्स की पावर वन, प्लस ए टू है तो एक्स की पावर भी टू, प्लस अप टू सो ऑन। अगर ए का इंडेक्स एन है तो एक्स की पावर भी एन हो। अब ये सारी टर्म्स का सम हो रहा है और ये ए एन एक्स रेज टू पावर एन पर ख़त्म हो रहा है। और ये हमें पता यह भी चल रहा है कि ज़ीरो से लेकर वैल्यू शुरू हुई हैं और एन तक जा के ख़त्म हुई हैं। एन यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम इस पोलिनोमियल की डिग्री को एन कहेंगे तब जब ये ए एन जो एक्स की पावर एन का यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशेंट है वो अगर ज़ीरो ना हो, तो ए एन अगर ज़ीरो ना हो तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन लिया गया है एफ ऑफ एक्स ये एक पोलिनोमियल है। डिग्री कितनी? उसकी डिग्री एन है। तो फिर हम इसको पोलिनोमियल कहेंगे। ये लिखा है इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल ओवर एफ ऑफ डिग्री एन इफ़ ए एन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ए एन ज़ीरो हो गया, अगर ए एन ज़ीरो हो जाता है तो उसका मतलब है अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर हमें कोई ऐसी टर्म ही नहीं मिलेगी। ये चीज़ अगर ज़ीरो होगी तो ज़ीरो से ये मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की पावर एन वाली टर्म्स ही ख़त्म हो जाएगी। अगर ये टर्म ख़त्म होगी तो हमारी डिग्री जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब कि वो एन नहीं रहेगी क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे एन थी। अब एक्स की पावर एन वाली टर्म ही ख़त्म हो गया, तो उससे पिछले वाली एक्स की पावर एन माइनस वन ये वाली होगी और साथ में उसका इंडेक्स भी ए एन माइनस वन। यहाँ पर भी अगर इसकी डिग्री एन माइनस वन करनी है तो उसके लिए इसके कोफिशेंट का ज़ीरो ज़ीरो ना होना ज़रूरी है। ठीक है, उसका ज़ीरो ना होना ज़रूरी है उसकी डिग्री के लिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ए नॉट ए वन ए टू अप टू सो ऑन ए एन आर कॉल्ड कोफिशेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर ऑल ए आईज जो हैं वो सारे फील्ड के एलिमेंट हैं फ्रॉम ज़ीरो टू एन। ठीक है, ए एन इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशेंट। जो हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर होती है उसका जो कोफिशेंट होता है उसे हम लीडिंग कोफिशेंट कहते हैं। इधर लिखा है। ठीक है, आगे क्या है? एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स ए नाट है यानी कि ये सारी टर्म ए वन ए टू ए थ्री अप टू सोन ए एन तक सारे ज़ीरो हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नाट। तो ए नाट के साथ हमारे पास एक्स की पावर ज़ीरो है, यानी कि ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? ज़ीरो। क्योंकि हम ए नाट के साथ एक्स की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि ये वन के इक्वल होता है। एक्स की पावर ज़ीरो ये वन के इक्वल होता है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं और इसकी डिग्री है ज़ीरो। ठीक है, इसी तरह आगे अगर हम कहें कि ये सारे के सारे कोफिशेंट ज़ीरो हैं,
अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट ज़ीरो हो गए तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ज़ीरो, डायरेक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री हम ऐसे तलाश करते थे कि हम इस पोलिनोमियल में से एक्स की हाईएस्ट पावर को देखते थे। अब यहाँ पे आपको एक्स नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। पिछले में था एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नाट, तो हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया? एक्स की पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक्स की पावर वन नहीं था मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि ए नाट अकेला है, उसके साथ हम सिर्फ वन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स की पावर ज़ीरो को। ठीक है, अब ये तो था पिछला, लेकिन अब ज़ीरो है। अब क्या करेंगे? इसकी डिग्री क्या होगी? इस वाले की तो डिग्री ज़ीरो है, इसकी डिग्री क्या होगी? आप इसे भी ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो टाइम्स एक्स की पावर ज़ीरो लिख सकते हो। फिर तो आप ये भी लिख सकते हो ज़ीरो टाइम एक्स की पावर वन, फिर तो ज़ीरो टाइम आप एक्स की पावर 100 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसने सारे ने मल्टीप्लाई होना है ज़ीरो से, तो जवाब ज़ीरो आना है। तो हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए, अब इस सिचुएशन के लिए इसकी डिग्री ज़ीरो बन रही है, इसके लिए इसकी डिग्री वन बन रही है, इसके लिए इसकी डिग्री 100 बन रही है। यानी हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू मिल ही नहीं रही। ऐसी सिचुएशन में फिर हम कहते हैं इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। ये लिखा है एफ ऑफ एक्स अगर ज़ीरो हो इज़ कॉल्ड ज़ीरो पोलिनोमियल, इसको हम ज़ीरो पोलिनोमियल कहेंगे विद अनडिफाइंड डिग्री। इसकी इसकी जो डिग्री होगी वो बिल्कुल ही अनडिफाइन होगी। अब हम दो पोलिनोमियल्स का अलजबरा मालूम करते हैं। अलजबरा यानी कि उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, उनका अलजबरा फाइंड करते हैं। दो पोलिनोमियल्स का कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो पोलिनोमियल लिए, पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, तो उसी को देखकर अब हमने दो पोलिनोमियल लिए। एक लिया एफ ऑफ एक्स जो है ए नाट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस अप टू सोन ए एम एक्स रेज टू पावर एम, और दूसरा पोलिनोमियल है जी ऑफ एक्स, उसका नाम है बी नाट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्केयर प्लस अप टू सोन बी एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, तो ये दो पोलिनोमियल हैं। एफ वाले की डिग्री क्या बन रही है? हाईएस्ट डिग्री टर्म एम है, तो एम इसकी डिग्री है, लेकिन शर्त है कि ए एम ज़ीरो ना हो, वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह जी ऑफ एक्स की डिग्री एन है, और शर्त यह है कि बी एन ज़ीरो ना हो, ये भी लिखा है इधर। ठीक है, तो यही हमने दो पोलिनोमियल लिए, बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एम एंड एन रिस्पेक्टिवली, इसकी एम है इसकी एन है रिस्पेक्टिवली, और ये उसकी कंडीशन भी लगा दी कि ये ज़ीरो लीडिंग कोफिशेंट जो है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाले के कोफिशेंट को लीडिंग कोफिशेंट कहते हैं, लीडिंग कोफिशेंट ज़ीरो ना हो देन। अब हम करते हैं इनका अलजबरा फाइंड। अलजबरा क्या है? उनका सम एफ प्लस जी। ठीक है, अब ये दो पोलिनोमियल है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये देखें, ये दो पोलिनोमियल हैं, यहाँ पे ए नाट है, यहाँ पे बी नाट है, दोनों के साथ एक्स जो है एक्स की पावर ज़ीरो है, यहाँ पे ए वन है, यहाँ पे बी वन है, दोनों के साथ एक्स एक्स कॉमन है, यहाँ भी ए टू बी टू है, साथ में एक्स स्केयर कॉमन है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाली टर्म देखें, यहाँ पे ए एम है, यहाँ पे बी एन है, ये सेम नहीं है। एक्स की पावर यहाँ पे एम है, यहाँ पे एक्स की पावर एन है, ये सेम नहीं है। जहाँ पे सेम है वहाँ तक मैं बताता हूँ, और जहाँ नहीं सेम वहाँ का भी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ ये मेन पॉइंट है समझने का। बताता हूँ, अब दोनों को सम करना है तो हम ऐसे ही सम करेंगे, पहली वाली को पहली वाली के साथ जमा करेंगे, यानी एक्स की हम देखेंगे ना पावर्स, उस लिहाज से हम जमा करेंगे। तो एक्स की पहली में एक्स है ही नहीं, तो वापस में जमा हो जाएंगी। दूसरी वाली में एक्स है तो वो ए वन और बी वन है, वो दोनों सम हो जाएंगे। फिर ए टू प्लस बी टू एक्स स्केयर के साथ प्लस अप टू सो ऑन। हमें ये इनका नहीं पता कि एम बड़ा है या एन बड़ा है, या क्या है इन दोनों का आपस में रिलेशन, क्या ये बराबर है, हमें नहीं पता। इसलिए हमने आगे अप टू प्लस सो ऑन लिख दिया, इसका सम हमें आगे नहीं पता। अब हम करेंगे डिग्री की बात।
अब इनकी डिग्री तो हमें पता है, एफ़ की m डिग्री है, जी की n डिग्री है, तो अब इन दोनों के सम की डिग्री क्या होगी, तो वो देखते हैं। वो होगी डिग्री ऑफ f प्लस जी ऑफ x इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m और n। यानी कि फ़र्ज़ करो हमारा यहाँ पे m जो है ये 13 है, तो x की पावर a 13 और x की पावर 13 होगी, ठीक है। और n मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ n 9 है, तो b 9 और x की पावर 9, ठीक है। तो f वाले की डिग्री क्या होगी, m जो कि है 13, यहाँ पे m 13 ले लिया, और g वाले की डिग्री n इज़ इक्वल टू 9 ले लिया हमने, ठीक है। तो अब इन दोनों के सम की डिग्री क्या होगी, सम की डिग्री होगी इन दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, m या n, क्योंकि m 13 है और n 9 है। m क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसकी डिग्री, इन दोनों के सम की डिग्री 13 होगी जो कि m होगी, ठीक है। ये मैं मिसाल से बता रहा हूँ कि इन दोनों पोलिनोमियल में से जो बड़ी होगी, अगर तो m ग्रेटर और इक्वल टू n होगा तो फिर इनके सम की डिग्री जो है वो m होगी, और अगर n ग्रेटर और इक्वल टू m हुआ तो इन दोनों के सम की डिग्री n होगी। ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी मिसाल से भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि मैं लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ले लेता हूँ, और जी क्या ले लेता हूँ, जी ले लेता हूँ 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब ये देखो f वाले की डिग्री कितनी है, x की जो हाईएस्ट टर्म है वो है 2, f वाले की डिग्री 2 होगी, यहाँ पे g वाले की डिग्री कितनी होगी, 3, ठीक है। तो दोनों के सम की डिग्री क्या होगी, दोनों के सम की डिग्री तब हमें मालूम होगी जब हम इन दोनों पोलिनोमियल का सम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पोलिनोमियल का सम करते हैं, f प्लस जी हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे पहले 3x क्यूब लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे जमा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, और ये 5 में है और -1 प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे सम करने के बाद हमारे पास डिग्री क्या आ गई, f प्लस जी की 3 डिग्री आ गई, यानी f की थी 2, g की थी 3, और दोनों में से मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम जी की डिग्री है और वो 3 है। तो इन दोनों के सम की डिग्री जो मैक्सिमम थी इन दोनों में से, 2 और 3 में से मैक्सिमम थी जो मैक्स वैल्यू ऑफ 3 एंड 2, तो वो थी 3। तो इन दोनों के सम की वैल्यू मिसाल से भी मैंने साबित कर दी कि हाँ, जो इन दोनों में से मैक्स थी वही आएगी, ठीक है। तो ये था पहला अलजबरा, ठीक है, अलजबरे का पहला वो रूल, अलजबरा ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा रूल क्या है, अगर f को g में से माइनस करेंगे तब ये माइनस करने का भी वही सेम तरीका है कि सेम एक्स वाली टर्म्स के साथ माइनस करेंगे, लेकिन आखिरी वाली को नहीं, क्योंकि एक्स एम यहाँ पे और है और एक्स एन और है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसका भी हम प्लस अप टू सोन लिख देंगे। अब हमने मेन मकसद यही है कि अब माइनस वाले की डिग्री फाइंड करनी है। माइनस वाले की डिग्री वही पहला केस भी हो सकती है कि वो बराबर भी हो सकती है, लेकिन उसके मैक्स से कम भी हो सकती है। कम क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, ऐसे नहीं आपको समझ आएगा, जब मैं मिसाल दूंगा तब आपको ज़रूर समझ आएगी। मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लिख लेता हूँ। एफ है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, जी है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ठीक है, प्लस 3x लिख देता हूँ। वैसे तो 3 वाला भी चल जाना था, मैं फिर भी आपको आसानी के लिए लिख देता हूँ प्लस 3x, ठीक है। तो मैं करता हूँ इन दोनों को माइनस, दोनों को माइनस करता हूँ f माइनस जी, तो क्या आएगा, ये चूंकि प्लस का माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस करने से। तो हमारे पास क्या बचेगा, -3x प्लस 1, ठीक है, ये बचेगा।
अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। तो माइनस करने से इसकी डिग्री आ गई 1, वैसे इसकी भी डिग्री 2 थी, इसकी भी डिग्री 2 थी, लेकिन हमने जब माइनस किया तो इसकी डिग्री कम हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो हमने मिसाल से ये साबित कर दी बात कि अगर दो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो वो डिग्री उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, यानी 2 था तो 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी ना, तो वो 2 भी हो सकती थी अगर उस पर डिपेंड करता पॉलिनोमियल पर, लेकिन उससे कम भी हो सकती है। कम वाला मैंने आपको सीन वो प्रूव करके दिखा दिया है, मिसाल देकर मैंने प्रूव कर दिया कि हमने एफ़ और जी दोनों 2 डिग्री के लिए थे, लेकिन उनका सब्ट्रैक्शन करने से उसकी डिग्री 1 हो गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डिग्री 0 हो जाए, यानी कि अगर मैं इस तरह का ले लेता कि एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 2, इस तरह का भी ले लें, इन दोनों को माइनस करें, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जैसे कि 5 आ गया, ठीक है। 5 आ जाएगा तो 5 वाले की डिग्री क्या होगी, एक्स 0, ठीक है, एक्स की पावर 0, उसकी डिग्री 0 हो जाएगी, वो भी लेस होगी ना, ठीक है। तो ये बात है कि प्लस वाले में तो हमेशा उन दोनों में से किसी मैक्स वैल्यू को हम देखेंगे, लेकिन माइनस में क्या होगा, माइनस में यही होगा कि उसकी डिग्री कम भी हो सकती है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं पॉलिनोमियल्स का, अब यहाँ पे प्रोडक्ट इतने बड़े पॉलिनोमियल्स को इतने बड़े पॉलिनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करने तो बहुत लेंथी काम हो जाता है, ठीक है। यानी कि ए नाट को पहले इस बी नाट से ज़रब देनी होगी, ठीक है, ए नाट को बी नाट से, फिर ए नाट को b1x से, यानी कि इसको पहले हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर दूसरी टर्म को हर एक के साथ, फिर तीसरी टर्म्स को। इसलिए उधर डायरेक्ट इधर लिखा है कि हमारे पास जो आने थे, तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे लिखना है। तो ये हम जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें हमें इस तरह के ही नंबर मिलेंगे, यानी कि कोई एक्स के बगैर वाले कोफिशेंट होंगे, यानी कि जैसे C1 क्या है यहाँ पे ए नाट B1 प्लस A1 B नाट, ये कैसे बना है, ए नाट को B नाट से ज़रब देने से, ठीक है। ये C1 है, सी नाट तो खाली सी नाट ऊपर लिखा है इधर लेफ्ट साइड पे, सी नाट क्या होगा, ए नाट और बी नाट, ठीक है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तब ये आया। इसी तरह एक्स वाले कोफिशेंट क्या आएंगे, जब ए नाट B1 से मल्टीप्लाई होगा वो भी एक्स के कोफिशेंट में आएगा, जब बी नाट A1 से मल्टीप्लाई होगा वो भी एक्स के कोफिशेंट में आएगा। इसी तरह अगर हम ऐसे ऐसे करते जाएं तो वो बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। मैं इसे सिंपल सी मिसाल के साथ, छोटी सी मिसाल के साथ भी समझा देता हूँ कि आप देखो कि अगर आपके पास x-1 है और x+1 है, ठीक है, दो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है, दो पॉलिनोमियल हैं, तो ये क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²-1, ठीक है। तो इसमें क्या, इस पॉलिनोमियल की डिग्री थी 1, इसकी भी थी 1, प्रोडक्ट करने से दोनों की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, यानी कि दोनों की डिग्री का सम हो गया 1 + 1 = 2। तो सिंपल, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने वाली कोई बात नहीं, बस यही है कि पॉलिनोमियल के दो प्रोडक्ट अगर हों तो उनकी डिग्री की बात करें, वेयर डिग्री ऑफ एफ इंटू जी इज़ उन दोनों की डिग्री का सम। प्रोडक्ट में यही सिंपल चीज़ होती है, मैंने मिसाल से भी बता दिया। आप कोई और मिसाल भी कर लेना, x+2 लेके और साथ में कोई क्वाड्रेटिक लेके x²+1, ये इतना ही लिख लेता हूँ। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x³ हो जाएगा, प्लस x और फिर ये x² उस 2 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के ये 2 जब x² से होगा ये 2x आएगा, 2x² आएगा और साथ में +x+1, 1 नहीं 2 आएगा क्योंकि ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये था पॉलिनोमियल डिग्री 1 का और ये था डिग्री 2 का।
तो जो इनको प्रोडक्ट करने के बाद पॉलिनोमियल आया उसकी डिग्री होगी 3, यानी कि उन दोनों की डिग्री का सम। ठीक है, तो यही बात बताई गई है इसमें। आगे क्या आ जाता, ये था पहला पेज चैप्टर 8 का। बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, तो एक पेज पे ही बहुत टाइम लग गया। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, उसमें हम फिर पेज नंबर 2 से करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मेरे लेक्चर्स को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। खुदा हाफिज़।